नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो साथियों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जीएस में एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है नृत्य। नृत्य यानी कि चाहे शास्त्रीय नृत्य हो या लोक नृत्य हो, मैं दोनों का समावेश एक ही टॉपिक में कर दिया हूँ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, केवल जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी है और डरता है कि हाँ जीएस याद नहीं होती, तो वो आज एक बार नृत्य पढ़ेगा, वो जीवन में भूल कर भी नृत्य नहीं भूल पाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज नृत्य की। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैं बताया हूँ, जो जीएस की वीडियो मैंने कंप्लीट की है, कि मैं जो जीएस पढ़ाऊंगा, जो चीजें एक बार आपको बोल देता हूँ, वो आपको अक्सर याद रखनी है कि मैं किस तरीके से चीजों को याद करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कभी भारत का मैप पढ़ा है नहीं पढ़ा, मेरे को जानकारी नहीं है कि आपने मैप को कभी ठीक से देखा है नहीं देखा है। अगर देखोगे तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता देना चाहता हूं। अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो सबसे नीचे जो दक्षिण में, जैसे भारत का मैप है, ठीक है, भारत का मैप है, तो ये सब लोग जानते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, दिशा परीक्षण में पढ़ा होगा। और मैप हम जब भी देखते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। ठीक है, तो सबसे नीचे आपने देखा होगा, यहाँ पे देखना, मैप देखना, बड़ा वाला घर पे हो ना हो तो खरीद लेना सभी, कि यहाँ पे देखना सबसे नीचे जैसे करेला होता ना, करेले की फांक की तरह एक राज्य है केरल। कौन है? केरल। और केरल के जस्ट बराबर में है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, इसके ऊपर हम जाएंगे तो केरल के जस्ट ऊपर, केरल के जस्ट ऊपर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कभी ना कभी एक वीडियो मैप के ऊपर ही बनाऊंगा। 28 के 28 स्टेट 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। बगैर देखे बोर्ड पे आप 28 के 28 स्टेट लिख पाओगे आसानी से। ठीक है, चलो वो बाद का विषय है। लेकिन मेन चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब भी आप देखेंगे मैप, तो मैप में देखना कर्नाटक राज्य को, तो कर्नाटक आपको लगेगा कि जैसे कान की आकृति होती ना, कर्नाटक की आकृति कुछ इस तरीके से बनी हुई है मैप में, तो उसे समझेंगे हम काना। क्या समझेंगे? काना। अंधा बोलेंगे आंध्र प्रदेश को, हालांकि आंध्र प्रदेश का विभाजन हो चुका है। 2 जून 2014 को नया राज्य बन चुका है तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो चुकी है अमरावती, और तेलंगाना की है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, जब काने और अंधे मिलेंगे, काने और अंधे मिलेंगे, समझना चीजों को, तो आप देखें इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब संख्या ज्यादा होती है तो ज्यादा को हम लोग बोलते हैं महा। जैसे एक होता रैली और एक होता महारैली। महारैली का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ हो। तो जब काने और अंधे मिलेंगे, इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा को बोलेंगे हम महा। और आप देखना कर्नाटक के ऊपर आपको बैठा हुआ मिलेगा महाराष्ट्र। क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। चलो इसको बाद में बात करेंगे, लेकिन जैसे चीजों को समझा रहा हूं वैसे समझना। जैसे मैं कहूँ राजस्थान, भाई देखो राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान को हम लोग समझते हैं राजा, और राजा जो होता है उसकी हमेशा जय जयकार होती है, और जय जयकार से आता जाएगा जयपुर, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। कुछ चीजों को इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। जैसे मैं कहूँ मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? आप बताइए। मणिपुर, मनी मीन्स होता है धन, और हम कहीं भी जाएं मार्केट में, माना एक साड़ी है, उस पर हमें फॉल लगवाना है दर्जी से, तो फॉल लगवाने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? मनी। मनी होगी तभी तो लगाएगा ना, बगैर मनी के तो कुछ नहीं करेगा ना वो। तो मनी से फॉल लगवाना साड़ी में, तो मणिपुर की राजधानी क्या होती है? इम्फॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को याद करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, किस तरीके से चीजों को याद करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा मेरे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो देखोगे, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र है, कोई भी है, वो भूलेगा नहीं, एक बार देखने के बाद भूलेगा नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे मैं कहूं यक्षगान, आप बताइए यक्षगान। यक्षगान ये एक शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहले तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या होता है? देखो शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जो मंदिर वगैरह में किए जाते हैं, राज दरबारों में किए जाते हैं। और लोक नृत्य वो होते हैं जो आम लोग नृत्यों को बनाने लगे हैं। आम लोगों में जिन नृत्यों का प्रचलन हो गया है, उद्भव आम लोगों से हुआ है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं आपके लोक नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में मूल अंतर यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं यक्षगान। आप बताइए, कोई भी गाना अगर आपको सुनना है तो वो आप सुनेंगे कान से। गान मतलब कोई भी गाना अगर आपको सुनना है तो आप सुनेंगे कान से, और कान से याद आ जाएगा आपको राज्य कर्नाटक। कान राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो कान से याद आ जाएगा कर्नाटक, यानी कि यक्षगान कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक का। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो चीजों को समझते जाइएगा, कोई भी शंका नहीं रहेगी, जिज्ञासा होनी चाहिए, शंका नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूं, और मैं जानता हूं जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे मन में संकोच या प्रश्न
अवश्य उत्पन्न होते हैं, उनका निदान करना जरूरी है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कुचिपुड़ी, आप बताइए कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी को मैं बोलता हूँ कच्ची पूड़ी, क्या बोलता हूँ कच्ची पूड़ी। आप बताइए जिसको ठीक ठाक दिखता हो क्या वो कच्ची पूड़ी खा सकता है? नहीं खाएगा ना, कहेगा यार सही से सेको ना इसे। और लेकिन जो अंधा हो बेचारा वो तो खा सकता है ना, अंधे को क्या पता कि कच्ची है या नहीं है, दिखेगा नहीं ना उसे आंख से। तो अंधा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश को मैं एपी लिख देता हूँ, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब आप देखिएगा चीजें जुड़ती कैसे हैं। आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। अब मैं बात करूं कलमकारी, अगर कोई भी अंधा व्यक्ति हो क्या कलम को चला सकता है, कलम से लिख सकता है? संभव ही नहीं है। तो कलमकारी भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तीनों याद हुए। यक्षगान कर्नाटक, कान सुनेंगे गाना। अगर मैं बात करूं कलमकारी, कच्ची पूड़ी यानी कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कलमकारी कलम से लिख नहीं सकता अंधा यानी कि आंध्र प्रदेश। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, आगे चलते हैं। आप बताइए अब एक नृत्य है आपका डांडिया। आप मेरे को बताओ, अगर हमें रात में कहीं पे भी जाना हो तो हाथ में डंडा होना जरूरी है नहीं? हाँ भाई, हाथ में डंडा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डंडे से याद आ जाएगा रात किस राज्य में लगा हुआ? गुजरात में। किस में लगा हुआ? गुजरात में। यानी कि चलना है रात में तो डंडा होना चाहिए हाथ में। ठीक है, तो गुजरात कौन सा हो जाएगा? गुजरात। क्लियर हो रहा है? देखो चीजों को याद करना है, केवल याद करना जो हम कभी ना भूलें। ठीक है, अब ये जो हमारा गरबा है, गरबा भी कहाँ का है? गुजरात का ही है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं तीजन बाई पंडवानी। आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूं पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंडवानी, आपने पांडव देखे होंगे, पांडवों को जब वनवास हुआ था तो पांडव क्या करते थे अज्ञातवास के दौरान? उनको कोई एक गढ़ तो था नहीं, 36 गढ़ थे, कहीं पहचान ना लिए जाए फिर दोबारा पुनः क्या हो जाएगा? पुनः अज्ञातवास हो जाएगा। तो इसलिए वो जगह जगह जाते थे, जगह जगह छिपते थे। उनको कोई एक जगह नहीं होती थी, अनेक जगह होती थी, यानी कि 36 गढ़ होते थे उनके। ठीक है, तो अब मैं बात बोलूं आपको तीजन बाई। आप बताइए तीजन बाई, हमारे यहाँ माताएं बहनें त्योहार होता है सावन के महीने में, जिसको बोलते हैं तीज। माताएं बहनें खेलने जाती हैं तो उनका भी एक गढ़ नहीं होता, 36 गढ़ बन जाते हैं, 4 इधर 6 उधर 10 उधर, इस तरीके से खेलते हैं। तो यानी कि गढ़ से याद आ जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा याद आ जाएगा? छत्तीसगढ़। तो तीजन बाई और पंडवानी कहाँ के हैं दोनों? ये हैं छत्तीसगढ़ के। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। क्लियर हो रही है? चीजें नहीं हो रही हैं? ठीक है, अभी बात करता हूं मैं आपसे जैसे भरतनाट्यम। किसकी बात करूं? भरतनाट्यम। आप बताइए, अगर भरतनाट्यम यानी कोई भी नाटक करना है, जैसे आपके यहाँ रामायण है, महाभारत है, हमारे यहाँ सीरियल आते हैं टीवी वगैरह पे, तो उसके लिए जगह कितनी चाहिए? मीलों जगह चाहिए। कैसी जगह चाहिए? मीलों जगह चाहिए। और मील से याद आ जाएगा तमिलनाडु। मील से क्या याद आ जाएगा? मील से क्या याद आ जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करता हूं मैं आगे। देखो चीजों को जोड़ते जाइएगा, हंसते हंसते याद होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी बात करता हूं कथकली। आप बताइए, कोई फल लगता है तो पहले आती है कली। और मैं बोलूं तो मैंने बोला था आपको केरल। अगर केरल को बोला था मैंने करेले की तरह की आकृति वाला, सबसे नीचे दक्षिण में लेफ्ट साइड में पड़ता है, तो केरल। अब केरल जो है हमारा, यानी कि करेला अगर लगेगा कभी भी तो पहले क्या आएगी? कली। कली के बाद लगेगा कथकली, केरल। ठीक है, और जिस भी नृत्य में अट्टम बाद में आ जाए, क्या बाद में आ जाए? अट्टम बाद में आ जाए, तो वो सीधा सीधा आपका कहाँ जाएगा? केरल में ही जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है? नहीं हो रही? जिसमें अट्टम बाद में आ गया, सीधा आंख मीच के क्या लगा देना है आपको? सीधा आंख मीच के लगा देना है कि केरल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं कहूं गिद्दा और भंगड़ा। आप बताइए, मैं आपको बोलूं तो पीछे जो चुनाव हुए थे पंजाब में, तो पंजाब में जो सरकार का परिवर्तन हुआ था, वह युवाओं में बहुत ज्यादा क्या था कि नशे संबंधी जो चीजें थी उसको लेके बड़ा इशू बना हुआ था, उसको लेके सत्ता पलट हुआ है। यानी कि वहां पे जो है नशे संबंधी पदार्थ ज्यादा, और नशे में भांग वगैरह भी ज्यादा होते हैं। तो मैं कहूँ गिद्ध भांग पीता है तो गिद्ध भांग पीता है, ऐसा बोल सकते हैं। और भंगड़ा कहाँ का फेमस है दुनिया में? भंगड़ा तो कहाँ का फेमस है? पंजाब का। और गिद्ध भी किसी चीज को लेकर उड़ता है तो किस में लेकर उड़ता है? पंजे में लेकर उड़ता है। तो गिद्धा और भंगड़ा दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं?
ठीक है, हंसते जाइएगा, याद करते जाइएगा। अनाड़ी भी हो ना, जो कभी ना पढ़ा हो वो एक बार में याद कर लेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं, अभी कहूं मैं आपको, चलो मैं अभी ये तीनों नृत्य लेता हूं, छपेली, बच्चा नगमा और डंडा नाव। आप इन तीनों नृत्य को ले लीजिए। ठीक है, जुड़िएगा मेरे साथ जैसे जैसे बोलता हूं। आप बताइए, आपका एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, और हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ बर्फ। ठीक है, आप बताइए, जैसे लिखा हुआ छपेली, तो छपेली को मैं बोल दूं छिपकली। क्या बोल दूं? छिपकली। क्या बर्फ पे चल सकती है? तो आप बोलेंगे नहीं चल सकती, नहीं चल सकता। बच्चा नगमा, अगर कोई बच्चा हो क्या बर्फ पे चल सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं चल सकता। और डंडा और नाव हो तो पानी में चल सकता, लेकिन बर्फ में नहीं चल सकता। और बर्फ किस राज्य में लगा हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बर्फ और हिम मिले हुए शब्द है ना, क्लियर है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों कहां चले जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं कहूं कजरी, रासलीला, नौटंकी, चरकुला। देखिएगा, इन चारों को जोड़ रहा हूं इस समय, चरकुला, नौटंकी, रासलीला और कजरी। ठीक है, अब थोड़ा सा सुनिएगा, जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही आप सोचिएगा। एक गाना है जिसमें कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? आप बताइए, गाना है कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। वो जो गाना है अभिषेक बच्चन और वहीं पे अमिताभ बच्चन, फिल्म देखी होगी आपने, और कभी गाना सुना होगा, फिल्म देखी हो। तो अमिताभ बच्चन कहाँ की हस्ती है? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की हस्ती है? उत्तर प्रदेश की। चलो ठीक है, अगर मैं कहूँ नौटंकी कहाँ होती है, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होती है। नौटंकी नहीं होती क्या? अच्छा, मैं कहूँ रासलीला, आप देखो, हम तो उस प्रदेश में हमने जन्म लिया है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो कृष्ण लीला, रासलीला, सारी लीलाएं कहाँ होती हैं? उत्तर प्रदेश में होती हैं। अब मैं बात करूं चरकुला, तो हमारे यहाँ घर में खाने को क्या बोलते हैं? चरना। चरना भी मतलब खाने से संबंधित ही होता है। तो चरकुला, चरकुला क्या है कि चर के जो कुल्ला करते हो, खाने के बाद कुल्ला करते हैं हम लोग, नहीं करते? करते हैं। तो चरकुला भी हमारे यहाँ, यानी चढ़ने के बाद कुल्ला करते हैं घर घर में। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चरकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और चरकुला 2013 और 2015 उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया है। तो चरकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, और ये ब्रजभूमि में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? ब्रजभूमि में। तो ये चारों कहाँ है? कजरी, रासलीला, नौटंकी और चरकुला उत्तर प्रदेश में। और यहीं पे कथक भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। कथक भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब देखो, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर बताइएगा। ठीक है, मैं बात करता हूं बांग्ला। अगर मैं बांग्ला कहाँ का लोक नृत्य है? आप बताइए, अगर बरसात का मौसम ज्यादा है तो हमें छिपने के लिए बंगला चाहिए नहीं चाहिए? मकान चाहिए नहीं चाहिए? हाँ भाई चाहिए। और सबसे ज्यादा बंगले की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? जहां सबसे अधिक बारिश होगी। और सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? वो मेघालय में होती है, सब जानते हैं। मेघालय एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मेघालय में छिपने के लिए क्या चाहिए? बंगला। वर्षा से बचने के लिए क्या चाहिए? बंगला। तो बंगला कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे भैया मेघालय का है। क्लियर हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है? ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बात करता हूं आगे बात करता हूं